स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डिवीज़न। इस चैप्टर में बच्चों डिवीज़न पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले रिकॉल करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, डिवीज़न क्या होता है। जैसे कि आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें एक लेडी है और एक गर्ल है। सो पुट वन फ्लावर इन ईच बास्केट फर्स्ट। सबसे पहले हर एक बास्केट में एक एक फ्लावर रखना है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल फ्लावर्स आर ओवर। आपको तब तक ये प्रोसेस रिपीट करना है जब तक कि ये फ्लावर्स आपके फिनिश नहीं हो जाते हैं। मदर, आई हैव 12 फ्लावर्स, आई वॉन्ट टू पुट दैम इक्वली इन 3 बास्केट, व्हाट शुड आई डू। इससे पहले इसने पूछा था कि मेरे पास 12 फ्लावर्स हैं और मैं इनका क्या करूं। तो इसकी मदर ने कहा है कि आप एक एक फ्लावर रखिए और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपके 12 के 12 फ्लावर फिनिश नहीं हो जाते, ओवर नहीं हो जाते। ठीक है, ये 12 फ्लावर्स हैं। ठीक है, बास्केट है कितनी है? 3 है। 3 में रखे हैं। ईच बास्केट पे नंबर ऑफ फ्लावर इन ईच बास्केट इज 4। ठीक है, total number of flower 12, number of basket 3 and number of flowers in each basket is 4. 12 flower have been shared equally in 3 basket to get 4 flower in each basket. एक बास्केट में 4 फ्लावर लाने के लिए आपने 12 को 3 से डिवाइड किया, शेयर किया है इक्वली। एंड व्हेन वी शेयर इक्वली और डिस्ट्रीब्यूट इक्वली वी कॉल इट डिवीज़न। जब हम कोई भी चीज़ शेयर करते हैं इक्वली या फिर डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो डिवीज़न कहलाता है। क्लियर है? नाउ बच्चों, फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे आपको अलग अलग पिक्चर्स गिवन है, बॉक्सेस फिल करने हैं। कैसे? एक जैसे आपको करके दिखाया है। काइट्स हैं, 15 काइट्स हैं आपके पास टोटल और 3 इनके ग्रुप हैं बॉयज़ के। तो एक बॉय के पास कितनी काइट्स आनी चाहिए? फर्स्ट से पहले हमने एक एक रखी, दैन 1, अगेन 1, इसी तरीके से 1 1 हम काइट ऐड करते गए। तो कितनी काइट्स आई? 1 2 3 4 5। एक बॉय के पास 5 काइट्स आई हैं। सो 5 काइट इन ईच ग्रुप। सो 15 को और ग्रुप कितने हैं? 3। सो 3 से डिवाइड किया है तो 5 काइट्स आई हैं एक ग्रुप में। सिमिलरली यहाँ करना है। ठीक है, सो टोटल नंबर आपको बताना है। पपायाज कितने हैं? 24 पपायाज हैं। कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4। 24 डिवाइड बाई 4 तो ये आपका आएगा बच्चों 6। एक ग्रुप में 6 पपायाज हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी सभी करने हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों डिवीज़न एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कि डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है कि डिवीज़न में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, किसी भी नंबर का हम उसे रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेडली ऐड करते हैं, हम किसी नंबर को बार बार ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। इसी तरीके से डिवीज़न में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो इक्वल ग्रुपिंग कैन ऑल्सो बी शोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जो इक्वल ग्रुपिंग होती है उसे भी हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। ज्योति want to make garland। ठीक है, एक ज्योति है बच्चों, गर्ल जिसको गार्लैंड बनानी है, माला बनानी है। she has 24 flowers and she used 6 flower for each garland। उसके पास टोटल 24 फ्लावर्स हैं और एक गार्लैंड के लिए उसको 6 फ्लावर यूज़ करने हैं। देन हाउ मैनी गार्लैंड शिल वी मेक बाय 24 फ्लावर्स। ठीक है, यानी कि उसके 24 फ्लावर से कितनी गार्लैंड्स यानी मालाएं बनेंगी। तो आप 24 में से बार बार क्या करेंगे? 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है? 1 2 3 4 टाइम सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि 4 मालाज बनेंगी। ठीक है, जिसमें एक माला में 6 गार्लैंड्स होंगे, 4 मालाएं बनेंगी। ओके, वी हैव सब्ट्रैक्टेड 6 फ्रॉम 24 4 टाइम्स। 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है। इन अदर वर्ड्स देयर आर 4 6 इन 24। ठीक है, 4 टाइम्स 6 आएगा। दिस इज द सेम एज 24 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 4। एंड शी मेड 4 गार्लैंड्स। उसने 4 मालाएं बनाई हैं। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज आती है, सेम इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपके पास आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट द पॉमीग्रेनेट। कितने बच्चों को पॉमीग्रेनेट मिलेंगे? ठीक है, सो आपको सबसे पहले काउंट करना है कि पॉमीग्रेनेट हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। सो टोटल आपके पास 24 पॉमीग्रेनेट हैं। ईच चाइल्ड गेट 12 पॉमीग्रेनेट्स। सो आपको बताने हैं एक बच्चे के पास 12 पॉमीग्रेनेट आएंगे। सो 24 पॉमीग्रेनेट इन इक्वल ग्रुप ऑफ 12 के ग्रुप में। सो कितने आएंगे? 24 को 12 से डिवाइड करेंगे। सो ये 2 टाइम्स जाएगा बच्चों।
ओके, सो 2 चिल्ड्रन विल गेट 24 पोमीग्रेनेट ईच, ठीक है। 2 बच्चों मतलब 12 बच्चों को, यानी कि एक बच्चे को 2 मिलेंगे बच्चों, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ईच चाइल्ड गेट 4 पोमीग्रेनेट मिलेंगे। यहाँ पे बताया गया है 24 पोमीग्रेनेट इन इक्वल ग्रुप ऑफ 4 के ग्रुप में जाएगा ये, ठीक है। 4 के ग्रुप में कैसे जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। चिल्ड्रन विल गेट द ईच पोमीग्रेनेट, ईच चाइल्ड गेट 3 पोमीग्रेनेट। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो 3 पोमीग्रेनेट जाएंगे, और अगर 3 से और कम करते हैं तो कितने उसको मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, बार बार इसको डिवाइड किया है। When we make equal group, जब हम इक्वल ग्रुप बनाते हैं, we know how many are in each group, तो हमें पता होता है कि एक ग्रुप में कितने पार्ट्स, कितने यूनिट्स हैं। नाउ डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सेम आपको सिमिलरली इनको डिवाइड करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है कि आपको बार बार इनमें से रिपीट करना है। -4 यहाँ पर बचा है 12, -4 बचा है यहाँ पर 8, -4 4। अब तब तक करना है आपको ये प्रोसेस जब तक कि आपका आंसर 0 ना आ जाए, ओके। सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बच्चों 0, सो आपको तब तक स्टॉप नहीं होना है। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स इन डिवीज़न। डिवीज़न में क्या क्या टर्म्स होती हैं। सो इन द डिवीज़न सम, डिवीज़न के क्वेश्चन में बच्चों द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जो नंबर डिवाइड किया जाता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। एंड द नंबर विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिविजर। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविजर कहलाता है। एंड द नंबर वी गेट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड द क्विटेंट। डिवीजन के आफ्टर जो नंबर हमें मिलता है वो क्विटेंट कहलाता है। जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं डिविजर, और जो आंसर है वो आपका क्विटेंट होगा, ओके। इन अ डिवीजन सम वी राइट दीज टर्म्स एज दिस, ठीक है। डिविडेंड डिवाइड बाय डिविजर एंड गेट क्विटेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम नंबर एज द क्विटेंट, ठीक है। जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्विटेंट एज द डिविडेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल 5 को आपने 1 से डिवाइड किया है, सो आपका क्विटेंट 5 रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव द क्विटेंट एज 1। अगर आप डिविडेंड को सेम उसी नंबर से, डिविडेंड से ही सब डिवाइड कर दें तो आपका क्विटेंट 1 आएगा। जैसे आपने यहाँ पे किया है बच्चों, 11 को 11 से डिवाइड किया है 1 आया, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे सो 1 आएगा। डिवाइडिंग 0 बाय नंबर गिव 0 एज अ क्विटेंट, ठीक है। आपने 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया है, सो 0 डिविजिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, तो आपका नंबर क्या आएगा 0, ठीक है। सॉरी, आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो आपका नंबर 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस। आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को कर सकते तो नंबर आपका 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है, पूरी कंप्लीटली आपकी प्रॉपर्टीज बेस्ड है। इक्वेशन गिवन है, डिविडेंड गिवन है, डिविजर गिवन है एंड क्विटेंट गिवन है। इक्वेशन गिवन है, आपको यहाँ पे बताना है डिविडेंड क्या है, डिविजर क्या है, एंड ये आपका माइंड वार्म अप करने के लिए है बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स। सो 0 डिवाइड बाय 7 0, यहाँ पर आपका आंसर 0 आएगा। 15 डिवाइड बाय 1 15, ठीक है। 21 किससे डिवाइड किया है कि 21 ही आया है, इट मीन्स 1। एंड 12 को किससे डिवाइड किया है कि 1 आया है, 12 को 12 से करेंगे आपका क्विटेंट 1 आएगा। 7 को 1 से करेंगे 7 आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हमने पढ़ा है बच्चों कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है, एंड जो हमारा डिवीजन होता है वो हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। सो इन दोनों में क्या कॉमन है या फिर क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो देखिए यहाँ पर 3 आपकी प्लेट्स हैं, ओके। 3 प्लेट्स हैं, 5 ऑरेंजेस इन ईच प्लेट। एक प्लेट में 5 ऑरेंजेस है, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस
कितने हैं वो आपको बताना है। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे कि ग्रुप कितने हैं, 3 हैं, और एक ग्रुप में ईच क्वांटिटी कितनी है, 5। सो 3 5 आर 15। सो ये जो दोनों नंबर हैं बच्चों, ये इनकी फैक्टर कहलाएंगे 15 के, प्रोडक्ट का जो ये फैक्टर होता है, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पर अगर 15 प्लेट्स हैं, 3 ग्रुप बनाने हैं, तो आपको बताना है एक ग्रुप में कितना आएगा, एक प्लेट में कितना आएगा, 15 डिवाइड बाय 3 एंड गेट 5 ऑरेंजेस इन 1 प्लेट। ओके, सो ये होता है रिलेशन बच्चों मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 3 इंटू 5 15, द कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट आर। कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन क्या हो गया, 15 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया या 15 को 5 से डिवाइड कर दिया है, आंसर आपका सेम रहने वाला है, ठीक है, फैक्टर्स निकल जाएंगे। सो सिमिलरली 3 इंटू 6 क्या है, 18 आया है। अब आपको 18 को 3 से डिवाइड करना है, फिर 18 को 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। 6 से डिवाइड किया 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। सो द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिव्स राइजेस टू डिवीजन फैक्ट्स। तो मल्टीप्लिकेशन से 2 डिवीजन फैक्ट बनते हैं बच्चों, राइजेस होते हैं, एक्सेप्ट व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज ऑफ द सेम नंबर, अगर वो सेम नंबर नहीं है तब, ठीक है, क्लियर है इतना, वरना तो सेम नंबर ही रहेगा। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करना है। सो यहाँ पर आप किस तरीके से करेंगे कि 26 की डिवाइड करेंगे 26 को पहले 2 से, तो आपका आंसर आएगा 3। देन आप 26 को डिवाइड करेंगे बच्चों 13 से, आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनकी इक्वेशन राइट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिवीजन फैक्ट कैन यू मेक दीज, ठीक है, इन सभी के कितने डिवीजन फैक्ट्स बना सकते हैं वो आपको बताने हैं। सो हम यहाँ पे 1 इक्वेशन के 2 फैक्ट्स बना सकते हैं, क्लियर है। नाउ डिवीजन डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से कैसे डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन 24 बाय 2 को, सो 24 को करना है 2 10s एंड 4 1s। सो आपने डिवीजन में करा है, फर्स्टली डिवाइड 2 10s बाय 2, तो 2 10s को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, राइट 1 इन द 10s प्लेस ऑफ द क्विटेंट, क्विटेंट में 10s प्लेस पर राइट करेंगे। सेकंड स्टेप में 4 को डिवाइड करेंगे जो कि 1s है 2 से, 2 2 4, 2 आएगा, 2 को हम राइट करेंगे 1s प्लेस पर, जो जिसके प्लेस पर है वैसे ही राइट करेंगे, आपका आंसर आएगा 12। नाउ चेकिंग डिवीजन, डिवीजन को हम करेंगे, सॉल्व कर दिया है, अब हम इसे चेक कैसे करेंगे कि हमने जो आंसर किया है, हमने जो सॉल्विंग की है वो हमारी करेक्ट है या फिर नहीं। सो सबसे पहले चेक वेदर द फॉलोइंग डिवीजन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो सबसे पहले डिविडेंड को डिवीजर से हमने डिवाइड किया, सो क्विटेंट आया 5, ये रिमाइंडर बच गया, जो रिमेनिंग नंबर आपका बच रहा है बच्चों वो आपका रिमाइंडर कहलाता है। उसके लिए आपको एक इक्वेशन दी हुई होती है कि क्विटेंट में अपने आंसर में आप डिवीजर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसे ऐड कर देंगे, तो आपका डिविडेंड आ जाएगा जिस नंबर को आपने डिवाइड किया था, ठीक है। सो द इक्वेशन एंड द रिमाइंडर आर करेक्ट। अगर ये आपका करेक्ट आती है इक्वेशन तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज अगर रॉन्ग आता है तो आपको अपने इक्वेशन को सॉल्विंग को दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, सो इसी के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। अब ये सभी आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं, जो कि 2 डिजिट नंबर है और इनको 1 डिजिट से डिवाइड किया गया है। उसके बाद आता है बच्चों डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। 3 डिजिट को 1 डिजिट से आपको डिवाइड करना है, एग्जाम्पल से समझेंगे। 482 को 2 से करेंगे, सो सबसे पहले 100 प्लेस को लेंगे, 2 2 4, तो 2 को लिखेंगे हम। स्टेप नंबर 1, 2 को लिखेंगे 1 प्लेस 100 प्लेस पे। उसके बाद माइनस करने के बाद 0, 8 पुट डाउन करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे, 2 4 18, तो 4 लिखेंगे 10s प्लेस पे, 8 लिखेंगे यहाँ पर 0, अगेन 2 पुट डाउन करेंगे, 2 1 2, 1 लिखेंगे क्विटेंट में, 2 लिखेंगे यहाँ पर एंड माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। सो इस तरीके से आपको तब तक करना है जब तक कि आपका आंसर रिमाइंडर में 0 नहीं आ जाता है। अब आप चेक करेंगे क्विटेंट आपका 241 आया है, डिवीजर आपका 2 है, रिमाइंडर 0 है, सो इनको प्लस करने के बाद आपका जो डिविडेंड आया 482 विच इज़ करेक्ट। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना आंसर चेक करना है। सो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग,
सिंपली डिवीजन करना है। उसके बाद आता है बच्चों डिवीजन विद रिमाइंडर। अब जो डिवीजन हम सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद लास्ट में हमारा कोई ना कोई डिजिट नंबर बचेगा जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। When the given number of things cannot be shared equally, जब आप किसी भी चीज़ को, नंबर ऑफ थिंग्स को इक्वली शेयर नहीं कर पाते हैं एंड समथिंग इज लेफ्ट ओवर, कुछ बच जाता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, वही आपका रिमाइंडर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 18 टॉफी अमंग 5 स्टूडेंट या 5 चिल्ड्रेंस, ठीक है। सो एज 1 इज स्मॉलर दैन 5, 1 इज स्मॉलर देन 5, सो हमने कैसे डिवाइड किया है बच्चों, राइट 15, हमने 15 राइट किया है, 3 5 15, सो 5 3 15 राइट करेंगे। और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया, 3 बचा, 3 क्विटेंट में लिखा है, चेक करेंगे इसे, क्विटेंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्विटेंट ये है, रिमाइंडर ये है। अभी हमने 2 चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, क्विटेंट और रिमाइंडर निकालना है। क्विटेंट जो आपका आंसर होगा, रिमाइंडर जो रिमेनिंग डिजिट बचेगी, लेफ्ट ओवर डिजिट बचेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड, हॉरिजॉन्टली गिवन है, वर्टिकली राइट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरह। 58 को डिवाइड करेंगे 3 से, ओके, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 1, क्विटेंट में 1 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एंड देन इसे राइट करेंगे 8, ठीक है। 3 9 जा 27, यहाँ पर हम राइट करेंगे, रिमेनिंग में बचेगा हमारा 0 और 1, सो 1 हमारा रिमाइंडर है एंड 19 हमारा क्विटेंट है। सो इस तरीके से आपको क्विटेंट एंड रिमाइंडर दोनों निकालने हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों सेम इसी तरीके से क्विटेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है आपको। उसके बाद 3 डिजिट के बाद अब हम करेंगे बच्चों डिवाइडिंग 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर को करना है। सो किस तरीके से करेंगे, 4357 डिवाइड बाय 3, सिमिलरली इस तरीके से करना है। फर्स्टली 1000 प्लेस को 3 1 जा 3, 1 क्विटेंट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, 3 4 जा 12, सब्ट्रैक्शन में 1 आया, 5 पुट डाउन करेंगे, 3 5 जा 15, सब्ट्रैक्शन में 0 7 राइट करेंगे, 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्शन में 1 आया, 1 आपका रिमाइंडर हो गया, 1 4 5 2 आपका क्विटेंट हो गया। क्लियर है? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने क्विटेंट और रिमाइंडर दोनों राइट कर दिए हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज है बच्चों सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, आपको सिंपली राइट करना है क्विटेंट एंड रिमाइंडर। उसके बाद आता है बच्चों डिवीजन बाय 10। 10 से किस तरीके से आप डिवाइड करोगे, लेट्स डिवाइड 63 बाय 10, ठीक है। 63 को 10 से करेंगे, सो 10 में आता है 6 टाइम 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, 3 रिमाइंडर 6 आपका क्विटेंट। क्लियर है? देखा आपने 10 से कितना इजी होता है सब्ट्रैक्ट करना। सिमिलरली 6 आप 10 को 3 डिजिट नंबर से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपको क्विटेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। उसके बाद आती है बच्चों हमारी वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, स्टोरी होती है जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है और हमें उसके सॉल्व करना होता है। जैसे 25 ट्रीज हैं, ओके, 270 ट्रीज आर टू बी प्लांटेड इक्वली इन 5 रो। 270 ट्री हैं, प्लांट हैं, जिन्हें यहाँ पे आपको प्लांट करना है, लगाना है इक्वली 5 रो, 5 लाइनों में, रो में, कतारों में। हाउ मैनी ट्री विल बी देयर इन ईच रो, एक कतार में कितने ट्री होंगे। सो टोटल नंबर कितने हैं बच्चों, 270, और नंबर ऑफ रो कितना है, 5। सो 5 से डिवाइड करेंगे, 270 डिविडेंड और 5 डिविजर। सो सिंपल है, हमने राइट कर लिया, अब हम इसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज जो इसी के ऊपर बेस्ड है। सॉल्व द फॉलोइंग, सीना बॉट 270 मैरीगोल्ड टू मेक गार्लैंड। उसने गेंदे के फूल खरीदे हैं बच्चों एंड उसको गार्लैंड्स बनानी है। इफ शी मेड 9 गार्लैंड, अगर उसने 9 गार्लैंड्स बनाई है, सो हाउ मैनी मैरीगोल्ड फ्लावर्स आर देयर इन 1 गार्लैंड। सो एक गार्लैंड में, एक माला में कितने फ्लावर्स होंगे। सो आप यहाँ डिवाइड करेंगे बच्चों 270 को 9 से, 9 3 जा 27, ठीक है। सो कितना हुआ, ये 0 हो गया, 9 3 जा 3 आपका आंसर है क्विटेंट, यानी कि 3 बच्चों होंगे, इसके 3 फ्लावर्स होंगे। सो इसी तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो कि बहुत ही ईजी है। एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, विच इज़ डिवीज़न। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।